सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यानी कि मास निकालना है किसका, मास को रिप्रेजेंट करते हैं W से, यूरिया का मास निकालना है तुम्हें, ठीक है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg, यानी कि यहां पे ध्यान से सुनना क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिए हुआ है, 2.5 kg का तुमको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। यूरिया और पानी को मिलाने के बाद, क्या क्या चीज को मिलाने के बाद, यूरिया और पानी को मिलाने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना मास यूरिया का हम मिलाएंगे कि हमारा टोटल सॉल्यूशन 2.5 kg का बन जाएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी दिए हुआ है, कंसंट्रेशन दिए हुआ है, और वो भी मोलालिटी दिए हुआ है। क्वेश्चन में मोलालिटी दिए हुआ है, कितना है 0.25 मोलल। मोलल का मतलब होता है मोल पर केजी में दिए हुआ है, मोलालिटी में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। निकालना है तुम्हें मास ऑफ यूरिया, कैसे निकलेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो मोलालिटी दिए हुआ है और यूरिया का मास हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोलालिटी अगर 0.25 मोल पर केजी है, इसका मतलब ये हुआ सिंस मोलालिटी इज 0.25 मोल पर केजी, राइट, इतना दिए हुआ है। इट मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनना, सोल्यूट कौन है, यूरिया, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है बोलो, वाटर, ठीक है। यानी कि 1 kg पानी में 0.25 मोल यूरिया का है, इतना का यही मतलब हुआ, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी दिए हुआ है इतना, इसका मतलब होता है कि 0.25 मोल उस सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में है, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है ना। तो 0.25 मोल यूरिया का 1 kg में है, राइट। पहले हम यूरिया का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 और NH2, ये होता है। तो कैसे निकलेगा, 2 नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन है 1 ग्राम इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1 कार्बन है मतलब 12 ग्राम, प्लस 1 ऑक्सीजन है मतलब 16 ग्राम। ओवरऑल आता है शायद 28 और 4 32 हो गया, 32 और 32 हो गया, हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है, 32। ओवरऑल जो इसका मोलर मास आता है यूरिया का, वो कितना आता है देख लेते हैं, 60 ग्राम ही तो आता है ना, 28 और 4 32 और 12 और 16 28, अरे हाँ 60 ग्राम पर मोल ही तो आएगा ना। ये आ गया मोलर मास ऑफ द यूरिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 1 kg में इतना मोल है, तो चलो निकालते हैं मास कितना है। 0.25 मोल ऑफ यूरिया हैज मास, कितना मास है, तो याद करो, पढ़ाया हुआ था मैंने ऑलरेडी। किसी का मोल अगर दिया रहे और उसका मास निकालना हो तो उसके मोल में मल्टीप्लाई कर देना उसके मोलर मास से। तो मोलर मास कितना है, 60 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 15 ग्राम आ जाएगा ना। तो 0.25 मोल यूरिया का था 1 kg में, इसका मतलब 1 kg पानी में 15 ग्राम क्या है, 15 ग्राम यूरिया है। 1 kg पानी में क्या है, 15 ग्राम यूरिया है, इसका यही मतलब होता है। समझ में आ गई बातें। तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको मालूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा कितना आ गया, 1015 ग्राम आ गया। इसको आप चाहो तो 1.015 kg भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन का मास हो गया, इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का मास इतना हो गया, ठीक है। ये चीज पता चल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि 1.015 kg वाले सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया का होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। देयरफॉर 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया हो सकता है, कंटेन्स 15 बाई 1.0
2.15 ग्राम ऑफ यूरिया, इतना यूरिया हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना सॉल्यूशन था? 2.5 केजी। हमें यह पता करना है कि 2.5 केजी सॉल्यूशन में कितना यूरिया हमने डाला था। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.5 केजी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर रहता है 15/1.015 इंटू 2.5 ग्राम ऑफ यूरिया, इतना रहता है, राइट। ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36.945 ग्राम, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 37 ग्राम। यानी कि 37 ग्राम यूरिया जब हम यहां पे डाले थे तब जाकर के वो सॉल्यूशन 2.5 केजी का हो गया था। ओवरऑल यही क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।